आप बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, करते रहें और बिल्कुल बहुत सारी चीजें आप लोगों के माध्यम से हम तक भी पहुंचती हैं। तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दो मानसिक बीमार भाइयों के दर्द को हमने दिखाया। अंधेरी कोठरी में 12 साल से बेड़ियों में बंधे थे और सबके सामने दोनों भाइयों की सच्चाई रखी। मानसिक बीमारी के इलाज की व्यवस्था कराई। खबर दिखाने के बाद कई संगठन इस मुहिम में जुड़े, कई सामाजिक संगठन भी हमारे साथ आए और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 साल बाद दोनों भाइयों ने बेड़ियों से आजाद होकर एनडीटीवी की वजह से सूरज की रोशनी देखी। तो इसके बाद खबर का असर हुआ और ये वही सिलसिला है जो लगातार जारी है और आगे भी चलता रहेगा। पीड़ित व्यक्ति हों या फिर एक तरह से कहेंगे समाज पे हाशिए पर लोग, उनसे जुड़े सरोकार लगातार चैनल पर प्रमुखता से रहे और यही कहानी ये दोनों भाइयों की भी थी जिन्होंने 12 साल बाद दोनों बाहर आए और दोनों ने अपना जीवन एक तरह से कहें कि एनडीटीवी की वजह से वो शुरू कर पाए। गजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त पर चूरू से मौजूद है, उनका रुख करते। गजेंद्र, इस खबर को आप ही ने कवर किया था और प्रमुखता से हमने लगातार चैनल पर प्रसारित भी किया, उसके बाद में एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले तो ये बात जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इन लोगों तक पहुंचे और किस तरह से खबर की, और दूसरा सवाल मेरा होगा कि अब इनकी कहानी एनडीटीवी के खबर दिखाए जाने के बाद अब किस तरह से जीवन जी रहे दोनों भाई? बिल्कुल, तो अन्य चैनल चलते हैं या वहां पर महानगरों की खबर होती है, लेकिन एनडीटीवी का मतलब है गांव देहात की खबर। हर वो पिछड़ा व्यक्ति जहां तक कोई नहीं पहुंचता वहां एनडीटीवी पहुंचता है और उनकी आवाज उठाता है। कुछ ऐसा ही एनडीटीवी ने चूरू के लोरसर गांव में किया, जहां पर दो भाई 14 सालों से बेड़ियों से जकड़े हुए थे। उनकी जिंदगी है वो नरकीय जिंदगी थी, लेकिन एनडीटीवी उनकी आवाज बना। प्रशासन की नींदें खुली, सामाजिक कार्यकर्ता है वो जुड़े और आज वो दोनों भाई है अपना इलाज है वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एनडीटीवी का मतलब है कि एक विश्वास का नाम। जब कोई किसी की नहीं सुनता तो एनडीटीवी उनकी आवाज है वो जिम्मेदारों तक पहुंचाता है और इस प्रकार की खबरें हैं वो एनडीटीवी के यहाँ से निकलती है। वो भाई थे जो 12 सालों से रेडियो में जकड़े हुए थे। उनका परिवार वो काफी तंग हाली में था। हमारे साथ तुलसाराम उनके भाई आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इस मुहिम से जुड़ने वाले सुनील कुमार मीणा है जो कि इस मुहिम से जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन दोनों भाइयों की बेड़ियों को खोला 12 सालों के बाद और आज उनका इलाज है वो चल रहा है और जिनमें जो ओम प्रकाश है वो अब करीब करीब सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से एनडीटीवी है वो विश्वास का नाम है। यहाँ सिर्फ महानगरों की खबरें नहीं होती, यहाँ पर गांव देहात की खबर होती है। यहाँ पर अंतिम तौर पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी खबर होती है और उसकी आवाज को हम जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। जी आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद, आप बता रहे हैं इस मुहिम में जो लोग जुड़े, अब जरा उनसे बात कीजिए गजेंद्र और जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से एनडीटीवी ने इसको जिम्मेदारी से इस मुहिम को पकड़ा और निभाया और कितना भरोसा जब इस तरह के समाज सेवी लोग आते हैं तो इनको एनडीटीवी में रहता है। बिल्कुल, मैं आपका सवाल पहुंचाता हूं। हमारे साथ सुनील कुमार मीणा नहीं, इन्होंने ही 12 सालों के बाद उनकी दोनों भाइयों की बेड़ियां खोली थी, एनडीटीवी की मुहिम से जुड़े थे। सुनील जी, आप ही थे जिन्होंने 12 साल के बाद उनकी बेड़ियां खोली। कैसा लगा आपको उस समय? क्या कहेंगे एनडीटीवी की मुहिम के बारे में? सबसे पहले तो एनडीटीवी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि न्यूज चैनल तो हमेशा से हम काफी सारे देख रहे थे, लेकिन समाज हित की न्यूज निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा। एनडीटीवी की ये पहल कि आपने एक पहल शुरू की। सरदार से तहसील के गांव में, लोरसर गांव में 12 साल से बेड़ियों से जकड़े हुए दो सगे भाई थे, जिनकी न्यूज आपने चलाई और मेरे तक ये बात पहुंची, प्रशासन तक ये बात पहुंची कि जिन इनकी सूद 12 साल तक नहीं ली गई, लेकिन एनडीटीवी की एक न्यूज के तुरंत बाद में प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन में पहुंचा मौके पर, मैं भी वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि स्थिति वाकई में इनकी खराब है, तो जल्दी से जल्दी इनको इलाज के लिए जयपुर ले जाया जाए। आपकी मुहिम को देखते हुए फिर जैसे हमेशा से गरीब है सारे लोगों के लिए हमारे जो एम्बुलेंस है श्रीनाथ सेवा संस्थान वो हमेशा निःशुल्क रहती है, और उस दिन वो गाड़ी नहीं लगाई थी और उस गाड़ी से लेकर हम लोग वहां गए और आज काफी महीने बाद उनका जो बढ़िया इलाज चल रहा है और कहीं ना कहीं काफी हद तक उनमें सुधार भी है। तो मैं ये मानता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमें सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद प्रशासन के साथ साथ हम भी 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद हमने वहां पे उनकी SMS में पूरी जांचें वगैरह करवा के फिर उनको मानसिक अस्पताल में उनको एडमिट करवाया। लेकिन मैं ये मानता हूं
कि वो कोई मशक्कत नहीं थी, किसी का जीवन सुधरा है एनडीटीवी की मुहिम से, हम लोगों के सहयोग से। तो निश्चित रूप से मैं एक बार पुनः एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आगे भी कहीं आपको ऐसा कोई मामला दिखे तो हमें अवश्य सूचित करें, प्रशासन को सूचित करें, क्योंकि आपकी एक पहल की वजह से कई लोगों की जानें बच रही है, कई लोगों का इलाज हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए एनडीटीवी की वो जी। मुहिम थी जिसके चलते आज 2 भाई बिल्कुल। सफलतापूर्वक अपना इलाज ले रहे हैं। हमारे साथ गांव के सरपंच भी हैं, इसके अलावा बिल्कुल, उनके लौटेंगे भाई- लौटेंगे आपके पास गजेंद्र, लौटेंगे आपके पास। आगे भी इस लगातार जो 1 साल बेमिसाल रहा है इसको लेकर आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। जयपुर पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन से जुड़ी खबर है। नाहरगढ़ में 5वें दिन राहुल की तलाश में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर को